कांग्रेस के राज में जितना विकास हुआ था ना, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना विकास हुआ है इस सरकार में। उसकी कांग्रेस सरकार में 305 रुपए का सिलेंडर था और आज के टाइम में कितना हो गया कि सब्सिडी मिलेगी 1005 का सिलेंडर। किसान आदमी कहाँ से खरीदे यार? 3000 की सैलरी अब 13,000 जनरल हर आदमी की हो गई तो चीजें बढ़ेगी नहीं। पहले जब 6000 थी तब 2000 रुपए कमरा किराया था। अब 15,000 की सैलरी है तो किराया भी 3000 ही है अब भी। पर रोजगार के लिए वैसी एजुकेशन तो पढ़ के तो आओ कम से कम। यही आलू अगर 1000 रुपए में बिकने लगेगा, 10 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ, यही अगर 20 रुपए किलो कल से बिकने लगेगा, तुम्हें चाट महंगी मिलेगी, सारी चीजें महंगी मिलेगी, तुम ही रोने लगोगे। गांधी तो बिल्कुल बेकार है। राहुल गांधी को हम कब मानते? यही आमदनी किसान की कहाँ कर दी थी? अगर 4000 का यूरिया का कट्टा बैठता है, इतने 1000 मिलता है, इतनी सब्सिडी सरकार किसानों को देती है। अगर फुल पे पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें मिलने लगे तो किसान तो बेचारा मर जाएगा। किसान को बहुत कुछ मिलता है लेकिन पता नहीं लगता सरकारों पे कितना बोझ है। कर्जा का पता लगता है लेकिन सरकारों पे बोझ है। तुम्हें दे रही है हर चीज, तुम्हें चाहिए फ्री में, अनाज मुफ्त, ये वो दवाई, बेरोजगारी भत्ता सब चाहिए, लेकिन कर्जा बढ़ रहा है तब तुम्हें दिक्कत हो रही है। कर्जा बढ़ रहा है, अरे फ्री का लोगे तो कर्जा बढ़ेगा ही। बस में फ्री चलोगे, रेल में फ्री चलोगे, सब में फ्री चलोगे, कर्जा नहीं बढ़ेगा। और क्या? पुलिस प्रशासन है, किसान किसी को रोजगार मिलेगा, योजनाएं मिलेंगी सरकार को तो किस देती है कई योजना। सिलेंडर उसकी कांग्रेस सरकार में 305 रुपए का सिलेंडर था और आज के टाइम में कितना हो गया कि सब्सिडी मिलेगी 1005 का सिलेंडर। किसान आदमी कहाँ से खरीदे? यार 3000 की सैलरी अब 13,000 जनरल हर आदमी की हो गई तो चीजें बढ़ेगी नहीं। पहले जब 6000 थी तब 2000 रुपए कमरा किराया था। अब 15,000 की सैलरी है तो किराया भी 3000 ही है। अब भी 3000 में कमरा मिलता है। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो इतने विवश हो गए थे, वह कहते हैं कि मैं अगर यहाँ दिल्ली से 100 रुपये जो है गाँव में भेजता हूँ, केवल जो है 10 रुपये पहुँचता है, 90 रुपये का पता ही नहीं। एक प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा था, आखिर में क्या मजबूरी थे? कौन दे जाते हैं फिर? बीजेपी के पूरे जाते हैं फिर। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? किसके पास है बीजेपी का पैसा? एक बार आंकड़े ऑनलाइन अगर यहाँ से क्या जा रहा है ऑनलाइन? एक बार 6000 को जा रहा नहीं जाए, अगर क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें फ्री के पैसे पीएफ नहीं मिलता है। असंगठित मजदूर जिनको पीएफ नहीं मिलता है, जिसका पीएफ नहीं कटता है, उसको सबको मजदूरों को मिलता है। पर रोजगार के लिए वैसी एजुकेशन तो पढ़ के तो आओ कम से कम। यही आलू अगर 1000 रुपए में बिकने लगेगा, 10 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ, यही अगर 20 रुपए किलो कल से बिकने लगेगा, तुम्हें चाट महंगी मिलेगी, सारी चीजें महंगी मिलेगी, तुम ही रोने लगोगे। कि मजबूरी तब भी थी। एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं 100 रुपये भेज रहा हूँ, 90 रुपये का पता नहीं लग रहा, तो अगर मैं कौन देखेगा उसे? चेक किसान आदमी कोई चेक करेगी? 100 रुपए वहाँ से वहाँ मिले, ये तो सरकार का काम है नहीं कि योजना मिली। मोदी सरकार में एक भी बम पटाखे नौकरी इसीलिए चाह रहे हैं पूरे देश। कहाँ कश्मीर में ना, कश्मीर सुरक्षित देश सुरक्षित हाथों में। इंडियन आर्मी भर्ती करिए 3 साल के लिए, ना किसी को इज्जत, ना किसी ये भर्ती को कह रहे हैं। ये भर्ती होते ही सबसे पहले अपना मकान बनाएंगे, रिश्वत लेके अपने सारे काम करेंगे, फिर ये प्रजा को भूल जाएंगे, फिर ये नहीं देखेंगे अब क्या हो रहा है। अरे तुम जब उस पद पे पहुंचते हो तब भी तो जिम्मेदारी लो प्रजा की कि हाँ भैया हम जिम्मेदार हैं, हमें नौकरी मिली है, हम मास्टर हैं, हम टीचर बने हैं, हम अच्छा पढ़ाएंगे। अरे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तुम्हें। जिस दिन सुनती है तुम बस रिश्वत में लग जाते हो, अपने बाप से भी रिश्वत ले लेते हो। फिर सुनो से, एक प्राइमरी का मास्टर होता है, उसे 80-90 हजार रुपये सैलरी मिलती है, और एक किसान 10,000 रुपये महीने नहीं कमा पाता। ये क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपये महीने नहीं पड़ते किसान को। सरकारी नौकरी वाले को दामाद बना करके उसको कई बेनिफिट मिलते हैं। यही सरकार पॉलिसी ले रही है। जो एक अध्यापक, एक कर्मचारी जो है जो वेतन लेता है, उसमें 4 लोगों को। एक बात बता दो बस। हाँ, तो इसी को तो जनता, सबका रिश्तेदार नौकरी में है, तो ये क्या कहते हैं, जब पैसे बढ़ने के आते हैं कर्मचारियों को, तब ये कहते हैं 7वां वेतन आयोग लगाओ, 8वां लगाओ, आंदोलन करेंगे। ये नहीं कहेंगे अरे रुको, तुम भी तो साथ दो ना सरकार का। जब सरकार तुम्हारे लिए खड़ी है तो तुम भी सरकार के साथ खड़े हो। तो
उनकी एक टीचर की, पुराने टीचर की 4,000 रुपए करीब बैठती है एक दिन की सैलरी। उसमें कम से कम 4 लोग ही और नौकरी पे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो उनका शायद देना है, वेतन आयोग लगवाना है एक से एक बड़ा। तो वेतन तो इनकी सैलरी कम करो, 4 आदमी लगाओ। दूनी होती अपना कर्म भी करना पड़ता है, टेक्निक बदलो, लगातार एक ही काम पे करे रहोगे तो दूनी नहीं होगी। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, हर योजना डायरेक्ट मिल रही, 2,000 रुपये हैं किसान को, सीधे सीधे मिल रहे, वैसे मिलते थे, बाढ़ आ गई, विधायकों के खास आदमियों को ही मिल गए, बाकी रह गए। अब सबको खाते में आ रहे हैं ना, जो आ रहा है वो खाते में आ रहा है। राशन है, अंगूठा लगाओ, ले आओ। पहले क्या डीलर ने अपना बेच लिया और बस वही खत्म हो गया, जाओ। बड़ी धांधलीबाजी अब नहीं है यार, डायरेक्ट जा रहा अब रात में जाओ, कितने भी टाइम जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं यार, सब सही चल रहा है, पैदा करो खाओ। अच्छा, तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री? जी। राहुल गांधी का जो है धर्म से लेना। गांधी तो बिल्कुल बेकार है, राहुल गांधी को हम कब मानते हैं? तो राहुल गांधी भी तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और तमाम जो है कई जो है, सुनिए, कई जो गोत्र बताते हैं, अपने गोत्र बताते हैं, अपने हिंदू होने का जो है प्रमाण देते हैं। तो तब आपको लगता नहीं है कि क्या जरूरत क्या? वो तो गलत है ही। आपने बोला कि राम मंदिर जब भी था कांग्रेस सरकार में भी, अब भी था, अब भी मुकदमा चल रहा था, जब भी चल रहा था, तो जब क्यों नहीं आया वो, उसका नतीजा क्यों नहीं आया? कांग्रेस के राज में जितना विकास हुआ था ना, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना विकास हुआ है इस सरकार में।